प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। खुदावन का रूस जुम्बश के साथ आज आपको टच करेगा और आज़ाद करेगा आपके बीमारियों से, आपके रोगों से, आपके वंशों के श्रापों से। और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा। बाइबल कहती जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ किया जाएगा। और मैं विश्वास करती हूँ यह कि खुदावन सचमुच आपको छुएगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और मैं सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। नीचे नहीं ऊपर की ओर जाएं। जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 10 की 30 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो आपके पास है आप उसे कैसे संभालते हैं, आपकी ज़िंदगी इस बात पर निर्भर करती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप अच्छी तरह से नहीं संभालेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को छोड़ कर चली जाएगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे सेहत हो या वो आशीष हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को बोला था कि फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि ये आशीष जो तेरी ज़िंदगी में आई है वो वापस चली जाए। ऐसा तब होता है जब आपकी आत्मिक ज़िंदगी नीचे की तरफ जाती है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि ज़िंदगी नीचे की तरफ गई थी। जिन्होंने परमेश्वर के स्थान को, परमेश्वर की महिमा को छोड़ा और इस दुनियावी कामों में फंस गए और शरीर की अभिलाषाओं में फंस गए। जब हम बाइबल में लूका 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। अगर आप इब्रानी भाषा में यरूशलेम का मतलब देखें तो इसका मतलब है शांति, और यरीहो का अंग्रेज़ी में मतलब है प्लेस ऑफ परसेप्शन, यानी एक ऐसी जगह जो आपका दिमाग बना लेता है। और जब आप उसी जगह के पीछे चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी नीचे की ओर आ जाती है। आज लोगों का आत्मिक स्तर और जीवन क्यों गिर रहा है? क्योंकि आज भी वो शैतान की बातें मानकर थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, थोड़ा सा व्यभिचार कर लिया, रिश्तेदारों को खुश कर दिया और शरीर की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। इसीलिए आज वो अपने जीवन में आशीषों को नहीं ले पाते हैं। और शैतान भी इसी मौके में है कि आप कब थोड़ा सा संसारिक हो और वो आपके जीवन में कार्य करे और आत्मिक जीवन के स्तर को गिरा दे। अगर आप हवा के बारे में पढ़ें तो शैतान ने उसके भी दिमाग में ऐसी जगह बना दी थी कि देख वो फल खाने में कितना मनोहर है, कितना मीठा है। जैसे जैसे वो हवा के दिमाग में डालता था वैसा ही उसे लगने लगा और उसने वो फल खाया और उसी वजह से उसका आत्मिक जीवन गिर गया। मेरे प्रियो, याद रखें, जितना आप शरीर में चलेंगे उतना आप आत्मा में नीचे गिरते जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन की शांति है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए अपने समर्पण को बनाकर रखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और अपनी महिमा के लिए आपको तैयार करे। जब आपको थोड़ी सी भी अपने जीवन में कोई गड़बड़ाहट लगे तो परमेश्वर की हजूरी में जाओ, प्रार्थना के द्वारा उसे दूर करो ताकि आप आत्मिक जीवन की ऊपर की तरफ जाए और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को कर सके। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी शैतान की नहीं मानूंगी और अपने आत्मिक जीवन में हमेशा ऊंची उठती रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आज लोग इमेजिन कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि ये होगा ही नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के हमारे हर एक व्यक्ति की, मेरी ही नहीं बल्कि आपकी भी, हर एक व्यक्ति की अकेले अकेले की ज़िंदगी में अलग अलग प्लानिंग है। जैसा आप परमेश्वर को देखेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप उसके ऊपर पूरा संपूर्ण मन से भरोसा रखेंगे कि खुदा आपको चंगा करेगा, आशीषित करेगा, ब्लेसिंग देगा, तो वो वैसा ही हो जाएगा। वो आपको ज़रूर चंगा करेगा। बाइबल में लिखा है कि उस 38 साल की रोगन जो इतना लहू बहता था, वो परमेश्वर के पास कैसे गई? वो पूरे विश्वास के साथ गई। खुदा बना, आज अगर मैं तेरे कपड़े की लोथ तक को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। आज आप कैसे विश्वास रख के चर्च में जाते हैं? आप कैसे जाते हैं कि कैसे कि आज मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे वापस आ जाऊँगा? ऐसे नहीं जाना। पहले अंगीकार करना है कि खुदा बना, जब मैं वहाँ जाऊँ, जब मैं तेरे दास का, तेरी दासी का चेहरा देखूँ, जब मैं वहाँ पे ब्लेसिंग को रिसीव करूँ, तो खुदा बना आज मैं चंगा होके आऊँ, आज मैं ब्लेसिंग को लेकर आऊँ। फिर देखना खुदा आपको ज़रूर आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन का वचन ये आपकी ज़िंदगियों में बोया जाए और 1000 गुना फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।